नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द ब्रेन ज्ञान पर। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे भी पहले मैंने इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को दिया है, आप उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। ऑप्शन है ए 1850, 1852, 1854 या 1858। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1854 में। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। 1838, 1881, 1918 या 1932। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1918 में। चलिए अगला प्रश्न कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। 1838, 1858, 1881 या 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या सी 1881 में। चलिए अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। 1769 में, 1770 में, 1773 में, 1775 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ 1770 में। चलिए अगला प्रश्न है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने या थॉमस बेल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था जॉन के ने। किसका फ्लाइंग शटल का आविष्कार। चलिए अगला प्रश्न है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या पटना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कोलकाता में। जूट मिल की खेती जूट मिल कहाँ होती है कोलकाता में पहली बार इसकी स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। जेम्स वाट ने, जॉन के ने, एडमंड कार्टराइट ने या क्रॉम्पटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एडमंड कार्टराइट ने। अगला प्रश्न है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था। कब बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस, वाशिंगटन डीसी, रोम या जेनेवा। तो नो का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ वाशिंगटन डीसी। श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ। 1855 में, 1857 में, 1905 में या 1911 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है गोल घर का निर्माण कब हुआ। 1757 में, 1764 में, 1786 या 1857 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1786 ईस्वी में हुआ था। किसका निर्माण गोलघर का। गोलघर कहाँ अवस्थित है तो पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। पटना, भागलपुर, गया या दरभंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा नगर है इसका पटना। चलिए अगला प्रश्न कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। राजगीर, बोधगया, वैशाली या सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहाँ हुआ था बोधगया में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बोधगया में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ। मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मध्य युग में इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न कहता है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात।
तो इसका कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बिहार के बक्सर जिला में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ा। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना या इनमें से कहीं नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी या नालंदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसका नाम था प्राचीन में? पटना का। इसे कुसुम पूर्वी या पुष्पनगर के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्य वर्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उद्योगपति वर्ग। अगला प्रश्न क्या है देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या इनमें से सभी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रमिक वर्ग का। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? यानी कब लागू हुआ था? 1850 में, 1855 में, 1860 में या 1870 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कब? 1870 में। अगला प्रश्न क्या है देखिए, गार्डन सिटी को अवधारणा किसने विकसित की थी? यानी गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड ने, विलियम ने, नेपोलियन तीसरा ने या हॉसमान ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? एबेनेजर हावर्ड ने। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महानगर में। उसके बाद कहाँ होता है? नगर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? यानी पटना साहिब में किसका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ पर? पटना में। वो कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार बंगाल से कब पृथक यानी अलग हुआ? 1912, 1936, 1928 या 1940 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929 या 1925? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कब हुआ था? 1929 में। अगला प्रश्न कहता है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिण मार्ग? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? रेशम मार्ग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, यूरोपीय संघ का। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1992, 93, 94 या 1995? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कब हुआ था?
1995 में। WTO की स्थापना, किसकी? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कौन सा? फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी, औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या 1980 के दशक में? इसका राइट आंसर होगा ए, 1990 के दशक में। अगला प्रश्न कहता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1948, 1944 और 1952? इसका राइट आंसर होगा 1944 में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अनुबंधित मजदूरों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला प्रश्न कहता है, भारत सदस्य नहीं है किसका? दक्षेस का, ओपेक का, G15 का या WTO का? तो इसका राइट आंसर होगा बी, किसका? ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मोहम्मद पैगंबर, मार्टिन लूथर या ईसा मसीह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था? मोहम्मद पैगंबर ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पर? चीन में। अगला प्रश्न है, मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? चीन में। चलिए अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे? लिटन, वेलेस्ली, विलियम बेटिंग या चार्ल्स मेटकॉफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न कहता है कि मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक या समाज सुधारक? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? धर्म सुधारक थे। अगला प्रश्न कहता है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका या इंग्लैंड के? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो कहाँ का था? फ्रांस का था। अगला प्रश्न कहता है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक या सच्चिदानंद ने? तो इसका राइट आंसर होगा किसने? सच्चिदानंद ने किया था। अगला प्रश्न कहता है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, जापान, जर्मनी या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चीन में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया
बंगाली या बिहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, यंग इंडिया का। अगला प्रश्न कहता है किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। हरिजन पत्रिका, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने, अमृत बाजार पुस्तिका ने। चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अब अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में देखेंगे हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कितना नंबर, इसमें कितना नंबर आता है, कितना प्रश्न सही होता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।